क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको कुदरती रचना और कुदरत का कानून के बारे में बताते हैं, आपको सनातन सत्य के बारे में बताते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ, सार्वभौम सत्य क्या है वो हम आपको बताते हैं। अल्टीमेट ट्रुथ क्या है वो हम आपको बताते हैं। और उसके बताने से आपको क्या लाभ होगा कि आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। वह हर इंसान का अल्टीमेट लक्ष्य है, शाश्वत सुख की प्राप्ति करना, अक्षय सुख की प्राप्ति करना। वह हमारे आत्मविज्ञान कार्यक्रम से मिलेगा। ये सारा हम कार्य जो है वो अलग अलग एपिसोड्स के, सपोर्टिंग एपिसोड्स के माध्यम से करते हैं। तो आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है विधेय की अवधारणा। भाई और बहनों, विषय बहुत सुंदर है। विधेय का मतलब होता है बिना देह के, देह में होते हुए भी देह का अनुभव नहीं करना। वेदांत की भाषा में बात करें तो वेदांत द्वैत और अद्वैत में विश्वास करता है। वेदांत ये कहता है कि हमारा ये शरीर द्वैत है। द्वैत का मतलब शरीर और आत्मा, इसके अंदर दो का निवास है। शरीर जड़ है और आत्मा चेतन है। जब हम पुरुषार्थ करते हैं, जब हम ज्ञाता दृष्टा में रहते हैं, जब हमारी आत्मा को शुद्ध कर देते हैं, सारी अशुद्धि को, कारण शरीर की, लिंग शरीर की या कॉजल बॉडी की सारी अशुद्धि को धो देते हैं धार्मिक उपायों से, ज्ञाता दृष्टा भाव से, तो वह धोने से क्या होती है कि आत्मा 24 कैरेट का सोना उज्जवल हो जाती है और वह अद्वैत बन जाती है। अद्वैत का मतलब दो की समाप्ति होकर के एक हो जाती है। सांख्य की भाषा के अंदर द्वैत जो होता है वो पुरुष और प्रकृति का होता है। पुरुष शुद्ध है, पुरुष ब्रह्म का रूप है और प्रकृति है वो माया है। जब माया का, प्रकृति का जो फोटो है वह अगर पुरुष पर पड़ता है, पुरुष लुब्ध हो जाता है तो पुरुष अशुद्ध हो जाता है। और जब प्रयास करके उस प्रकृति को अपने से अलग करता है तो अलग होते ही शुद्ध हो जाता है, ब्रह्म रूप में हो जाता है। और उस जो ब्रह्म रूप के अंदर होकर के वो शुद्ध होकर के सिद्ध, बुद्ध और मुक्त बन जाता है। तो भाई और बहनों, विधेय शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान न होना, ये जो भेद विज्ञान कहलाता है कि आप शरीर में हो लेकिन शरीर अलग है। मैं अलग हूँ, मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मेरा मूल स्वरूप शुद्ध आत्मा का है। वो आत्मा कैसी है? वो आत्मा जानने वाली है, वो देखने वाली है, वो ज्ञाता है, वो दृष्टा है, वो अनंत ज्ञान वाला है, वो अनंत दर्शन वाला है और वह अनंत शक्ति वाला है और अनंत सुख का धाम है, अक्षय सुख का धाम है, जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिसको हम ढूंढ रहे हैं कि हमको ऐसा सुख मिले कि उसके पास में दुख ना आए। तो वो आत्मा के भीतर है, वो आत्मा की क्वालिटी है, वो आत्मा का लक्षण है, उसको प्राप्त करो। तो विधेय का मतलब दोनों को अलग अलग मानना, जड़ और चेतन को अलग मानना। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर नाशवान है, आत्मा अजर है, आत्मा अमर है। और ये दोनों टंकोत्कीर्ण हैं। टंकोत्कीर्ण का मतलब ये होता है कि पानी के ऊपर आपने जो कुछ बूंदे घी या तेल की डाल दी और खूब मथा, कई दिनों तक मथते रहे, तो वो तेल या घी की बूंदें तैरती रहती है। वो घुलनशील नहीं होती है, जैसी कि हमारी चीनी हो जाती है, नमक हो जाता है। तो वो हमेशा अलग रहते हैं, उसको टंकोत्कीर्ण कहा जाता है। ठीक उसी तरीके से ये जड़ है, कार्बन शरीर रूपी, या ये स्थूल शरीर, उससे
मिला ये सिल रूपी जो शरीर है और आत्मा हमेशा भिन्न भिन्न रहते हैं, आपस में मिक्सचर यौगिक जरूर होते हैं, लेकिन कभी भी एक में एक नहीं हो जाते, वो संबद्ध नहीं होते, क्योंकि दोनों की प्रकृति अलग है। प्रकृति देखिए कि जो चेतन की प्रकृति है वह तो चेतन की अनुभूति करने वाला है और वो फीलिंग करने वाला है, जिसको सुख दुख की अनुभूति होती है। और जड़ का उसके विपरीत स्वभाव है कि जड़ को मारो पीटो ठोको काटो, उसको कोई तरह की अनुभूति नहीं होती है, क्योंकि वो निर्जीव है। जीव वाले को होती है। तो जीव वाला जो होता है वो चेतन तत्व कहलाता है, उसमें चेतना होती है। जड़ वाला होता है वो मैटीरियल कहलाता है, उसमें चेतना नहीं होती है। तो भाई और बहनों, विदेह शरीर में रहते हुए शरीर का भान कैसे छूटे, वो छोड़ने के लिए हमें किसी ज्ञानी पुरुष को तलाशना पड़ेगा। स्वामी विवेकानंद ने अपना, जब उनको काफी अच्छी समझ आ गई तो उन्होंने जो है खोज करनी चालू करी, गुरु की खोज। मुझे सच्चा गुरु मिले। वो कई गुरुओं के पास गए, लेकिन उसको सच्चा गुरु की अनुभूति नहीं हुई। लेकिन एक समय ऐसा आया कि रामकृष्ण परमहंस के पास में स्वामी विवेकानंद खड़े हुए, तो दोनों में प्रथम दृष्टवा ये जान लिया कि स्वामी जो है विवेकानंद जी को जो है उनका गुरु जो है वो रामकृष्ण परमहंस के रूप में मिले। और रामकृष्ण परमहंस ने देखा कि मुझे विवेकानंद के रूप में एक सुशिष्य मिल गया। दोनों को पहचाना, दोनों की अनुभूति हुई और दोनों का इंटरेक्शन होकर के वो गुरु शिष्य बन गए। तो भाई और बहनों, खोज करनी पड़ती विदेह होने के लिए ज्ञानी पुरुष की। तो ज्ञानी पुरुष क्या होता है कि जब हमारे पर कृपा कर देता है, हमारा शुभ का योग आता है, हमारा पुण्योदय होता है, तभी ज्ञानी पुरुष मिलता है। और ज्ञानी पुरुष ऐसा व्यक्ति होता है जो क्षीर नीर करता है, वो अलग कर देता है, ये लो तुम्हारा शरीर और ये लो तुम्हारा आत्मा। उसके बीच में जो बंधन पड़ा होता है, जिसको हम वेल्डिंग कहते हैं, ये अज्ञान का वेल्डिंग होता है, ये राग द्वेष का वेल्डिंग होता है, ये क्रोध मान माया लोभ का वेल्डिंग होता है, ये कषाय का वेल्डिंग होता है और ये मोह का वेल्डिंग होता है। उस वेल्डिंग को तोड़ करके और वह उस जहर की थैली को फेंक देता है कि आपके अभी नए कर्मों का बंधन का कारण मैंने हटा दिया है। तो ये हटा देने के बाद में तुम अब विदेह बन गए। और विदेह क्यों बन गए? तुम्हें 24 आवर्स आत्मा की अनुभूति होगी कि मूल रूप से मैं शुद्ध आत्मा हूं और इस शरीर में निवास करती हूं। ये शरीर मेरा पड़ोसी है। आपको ये इतनी अनुभूति करा देंगे 100% प्रतीति के बाद के अंदर कि ये जो शरीर का काम अलग है। ये शरीर तो पूर्व जन्म के कर्मों के भुगतान के लिए मिला है, ये अपना कार्य कर रहा है, क्योंकि ये पीछे से लेकर के आया है। ये व्यवहार जगत है, ये कर्मों का बंधन है, ये इसको भोगना ही पड़ेगा और एज इट इज भोगना पड़ेगा। ये तो फिल्म पीछे से लेकर के आया है। वो फिल्म जितने वर्ष तक ये जिएगा उतने वर्ष तक मन वचन काया की ये बैटरियां जो है डिस्चार्ज होती रहेगी और ये फिल्म जो है चलती रहेगी। ये कर रहा है, ये भोग रहा है, ये करने वाला अलग है और मैं अलग हूं। ये विदेह की बात हो गई कि मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूं, जानने वाला हूं, देखने वाला हूं और मात्र इस शरीर के मन वचन काया रूपी जो कार्य पद्धति चल रही है उसको मात्र देखता हूं और जानता हूं। और ज्ञान हाजिर होने से, प्रज्ञा की अनुभूति होने से साथ साथ में इसको ये भी निर्देश देता हूं कि तेरे पास में ज्ञान है, उस ज्ञान को विचार बना। तेरे पास विदेह का ज्ञान है, विदेह के ज्ञान को तुम ध्यान में लो और तुम जो है अगर किसी के साथ में तुम्हारी अनबन होगी, अगर तुमने किसी को दुख दिया, देना नहीं चाहिए, दे दिया है, तुम प्रतिक्रमण करो,
तुम प्रायश्चित करो, तो सामायिक आलोचना, प्रतिक्रिया, प्रत्याख्यान करो। प्रत्याख्यान क्या है कि तुम ये संकल्प करो कि हे मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मेरे द्वारा प्राणी मात्र को किंचित मात्र भी दुख न हो, ऐसी शक्ति दो, ऐसी जागृति दो, और मुझे ऐसा समर्थ बनाओ मैं किसी को दुख ना दूं। ये जो है भावना विधेय की अवस्था में आ जाती है। विधेय होते ही आपको ऑटोमेटिकली भीतर ये अनुभूति चालू हो जाएगी, क्योंकि आपको किसी ज्ञानी पुरुष से ज्ञान मिल गया है, और ज्ञान इसलिए मिला है कि आपका पुण्योदय हुआ है। और विधेय वाला जो है, विधेय वाले का क्या चिंतन होगा वो मैं आपको सब बता देना चाहता हूँ। कोई व्यक्ति ज्ञान लेने के बाद में विधेय हो जाता है तो उसका चिंतन कैसा होता है ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसके अंदर ऐसी भेद रेखा पैदा हो जाती है, लाइन ऑफ डिमार्केशन पैदा हो जाती है। ये अलग है, मैं अलग हूँ, ये जड़ है, ये मैं चेतन है, मैं कभी ये नहीं हो सकता, ये कभी मैं नहीं हो सकता। दोनों सच्चाई है। जब तक जो है हमारी मुक्ति नहीं होगी तब तक न ये मेरे से अलग हो सकता है, न मैं इससे अलग हो सकता हूँ। और जब शुद्धिकरण हो जाएगा, मुक्ति की अवस्था हो जाएगी, तो ये मेरे से अलग होकर के ऑटोमेटिकली मैं, मेरे विधेय जो कहलाता है वह होता है जीवन मुक्त। और जब ये सारा जीवन के साथ जो अशुद्धि चल लगी हुई है राग द्वेष की, ये हट जाती है, तो ये जीव मुक्त हो जाता है। जीव मुक्त होकर के ब्रह्म में लीन हो जाता है, यानी वो मुक्ति में चला जाता है। और वह मुक्ति में जाकर के और वहां पर स्थिर होकर के अक्षय सुख के धाम में चला जाता है, अक्षय सुख की स्थिति में रहता है। भाई और बहनों, ये विधेय की बात। विधेय वाला व्यक्ति जो है सारे संसारिक कार्य करते करते हुए भी अपना ताना बाना अपने भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा से जुड़ा रहेगा। वो कार्य तो शरीर का कर रहा है, लेकिन उसका ध्यान अपनी आत्मा पे है। विधेय का मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ कि राजा जनक को विधेय कहा जाता था। उन्होंने अपने गुरु से ज्ञान लिया था, वो ज्ञानी हो चुके थे। और वो कैसे विधेय थे? वो सीता के माता थे और मिथिला के राजा थे। मिथिला के राजा होने के नाते सारे कार्य करते थे, प्रजा का भला भी करते थे। और जो प्रजा उद्दंड होती थी, दुर्जन होते थे, उनको पनिशमेंट भी देते थे। कभी युद्ध भी करना पड़ता था, कोई थोप देता था, वो युद्ध करते था। विधेय चला के कभी युद्ध नहीं करता है, लेकिन विधेय इतना कायर भी नहीं होता है कि अपने ऊपर कोई चीज थोपी जाए तो उसको फेस नहीं कर सके या उसका प्रतिकार नहीं करे। इतना कमजोर भी विधेय नहीं होता है, क्योंकि वह उसकी ड्यूटी में आता है, उसके निष्काम कर्म के अंदर आता है, उसके कर्म योग के अंदर वो चीज आती है। तो भाई और बहनों, जो विधेय होगा वो कभी भी जो है वो अन्याय नहीं करेगा, क्योंकि वो जानता है कि मैं अन्याय करूंगा तो मेरी आत्मा भारी होगी और मुझे कर्मों का बंधन होगा और वह मुझे भुगतना पड़ेगा। इसलिए वह अन्याय नहीं करता है। उसके पास विवेक है। विवेक ये धम्म आइए, विवेक ही धर्म है। सबसे बड़ा धर्म विवेक है। कई लोग बहुत बड़े पढ़ लिख करके विद्वान हो सकते हैं, कई नहीं हो सकते हैं, लेकिन विवेकी व्यक्ति है वो पंडित होता है, वह इंट्यूशनल होता है। वह व्यक्ति जो है प्रज्ञा के जगत के अंदर निवास करता है और विधेय हमेशा प्रज्ञा के जगत के अंदर निवास करेगा। और जो प्रज्ञा के जगत में निवास करता है वह कभी भी भूल नहीं करता। भूल हो भी जाती है तो तुरंत वो प्रायश्चित करेगा, क्योंकि भूल होना संभव है। केवल ज्ञान, एब्सोल्यूट नॉलेज के होने के पहले कोई भी भूल होना संभव है। और केवल ज्ञान परफेक्ट नॉलेज होता है, एब्सोल्यूट नॉलेज होता है। और उस स्थिति के अंदर वह जीव जो भगवान बन जाता है, फिर उससे कोई गलती नहीं होती। भगवान गलती नहीं करता है, गलती मनुष्य करता है। टू एयर इज ह्यूमन, मनुष्य वह कहलाता है। गलती करके तुरंत सुधार कर देना, वो वापस गलती ना करना, और गलती बिल्कुल नहीं करना वो भगवान होता है। और बार बार गलती करते रहना, सुधार न करना
वो पशु होता है, ये 3 के दानव होता है, ये 3 कैटेगरी बनाई गई है। तो हम बात कर रहे थे विदेह की। विदेह वाला व्यक्ति जो है अपने भीतरी चिंतन में रहता है और वह चला के किसी को कष्ट देना नहीं चाहता है और वो हमेशा न्याय करेगा। किसी भी रैंक का व्यक्ति होगा तो सब दृष्टि से रहेगा। वो ये चिंतन करेगा कि इस जीवित प्राणी के अंदर जो कोई भी आत्मा वैसी की वैसी मेरे में है, तो मैं इसको क्यों काटूं और क्यों पाटूं, क्यों काटूं और क्यों उसको तोड़ूं। सबसे बड़े विदेह के एक जो है वो साधक की, ज्ञानी की मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि जो हमारे कबीरदास जी बहुत बड़े संत हुए हैं, सूफी संत हुए हैं और ये भक्ति मार्गी थे। कबीरदास जी के कमाल नाम का बेटा था। कबीरदास जी बकरी पालते थे तो और बकरी का दूध पीते थे, तो उन्होंने अपने बेटे कमाल को कहा कि बेटा तुम जाकर के और इस बकरी के लिए कुछ घास फूस लेके आओ, ये भूखी है। तो हाथ के अंदर जो है वो कैंची लेकर के कमाल जो है वन के अंदर गए, जो है हरी हरी धूप को या कोई चीज को काटने के लिए। तो उन्होंने धूप में सबसे पहले जो कैंची चलाई तो एक सर की चमकती हुई उसको ध्वनि सुनाई दी। उसको लगा कि इसके अंदर वही चेतना है जो मेरे चेतना में, उसको काटूं या मेरे को काटूं, और मेरे को काटने से जितना दर्द होगा मैं कैंची चलाऊंगा। मुझे उनको अनुभूति हुई। वो विदेह थे, वो इंट्यूशनल थे, तो उनको जो है ये अनुभूति हुई कि मैं इसको काटूं, इसका मतलब मैं स्वयं को काट रहा हूं। उन्होंने आत्मतुलावत उसको माना, क्यों उसमें भी चेतना है। जो हमारी दूब है या जो हमारी घास फूस है वो जड़ से काट के अलग फेंक नहीं दी जाती, निर्जीव नहीं बन जाता, तब तक उसमें जीव है। हालांकि वो एकेंद्रीय होता है, वो विकसित नहीं होता है, वो अपनी दुख की अनुभूति को प्रकट नहीं कर सकता है, लेकिन महसूस जरूर कर सकता है। तो महसूस जो है उसको, उनको कमाल को हुई। कमाल विदेह थे, ये विदेह का बहुत बड़ा उदाहरण है। और वह पूरा दिन भर घास नहीं काट सके, हर एक में उनको उस चेतना की अनुभूति हुई। तो जब वो शाम को घर लौट के आए, बेरंग आए, बिना घास फूस लेके आए, तो कबीरदास जी ने पूछा क्या हुआ तुम लेके नहीं आए। तो उन्होंने आप बीती सारी बात बताई कि मैं किसको काटूं, मेरे को खुद को काटूं या उस घास को काटूं जो जिंदा है। तो कबीरदास जी ने कहा कमाल, तुम तो मेरे से बहुत आगे बढ़ते हो, तुम विदेह हो, तुम बहुत बड़े साधक हो। भगवान राम विदेह थे, भगवान कृष्ण विदेह थे, वो सब कुछ करते थे। भगवान राम ने कितने कितने दानवों का, दुर्जनों का जो है नाश किया, और भगवान कृष्ण ने जो है अर्जुन को जो है महाभारत का युद्ध करने के लिए पूरी उन्होंने जो है वो सारी योजना बताई, वो उनके सारथी रहे। तो वो विदेह थे, वो उसको अलग समझ के कर रहे थे। दोनों को अलग अलग मानो, ये विदेह की परिभाषा है। शरीर अलग है, आत्मा अलग है, दोनों साथ रहते हैं। शरीर जड़ है और आत्मा जो है चेतन है। आत्मा सच्चिदानंद है, सत्य चित्त और आनंद। सत्य का मतलब विनाशी, आत्मा विनाशी तत्व है, और इसके जो गुण हैं वो जो है वो हमारा ज्ञान और दर्शन वाला है, और इसका लक्षण है वो आनंद है। आनंद भीतर है, आत्मा के अंदर है, बाहर खोज करना ये मृग तृष्णा है। ये कस्तूरी की मृग जो बात है, जो मृग होता है वो मृग तृष्णा के वशीभूत होकर के जब उसकी नाभि के अंदर कस्तूरी की सुगंध फूटती है तो इधर भागता है, उधर भागता है, और ये सोचता है कि ये सुगंध कहीं बाहर से आ रही है। उसको पूरा ज्ञान नहीं है, और जब उसको ज्ञान मिल जाता है, मृग तृष्णा टूटती है, तब उसको मालूम पड़ता है कि ये तो मेरी नाभि में है, नाभि में से खुशबू आ रही, यानी ये मेरे भीतर ही है। जब हमको ज्ञान होता है हमारे गुरु के द्वारा, ज्ञानी के द्वारा, तब हमें परीक्षा होती है कि सुख को बाहर ढूंढना जो है अज्ञान है। सुख तो मेरी आत्मा के भीतर है। सुख वस्तु में नहीं, कपड़े में नहीं, रोटी में नहीं, कपड़े में नहीं, मकान में नहीं, और हमारे सुख सुविधाओं के अंदर सुख नहीं है। सुख तो आत्मा का लक्षण है, ये गुण है आत्मा का। गुण हमेशा कभी गुण से अलग नहीं होता।
तो आत्मा के इस गुण को आत्मा से हम अलग नहीं करते, अनुभव किया जाता है। और जो जो अनुभव करते हैं, जो भीतरी जगत में जाते हैं, अध्यात्म में गोते लगाते हैं, तो उनको मालूम पड़ता है मानसिक शांति, सुकून और आनंद भीतर भरा पड़ा है। भीतर आनंद का दरिया चल रहा है। उस आनंद के दरिये में मेरी आत्मा हिलोरे ले रही है, मेरी आत्मा स्नान कर रही है, आनंद की वर्षा हो रही है। उसकी आनंद की वर्षा में मैं स्नान कर रहा हूँ। आनंद का तालाब लहला रहा है। उस आनंद के तालाब में मेरी आत्मा डुबकियां लगा रही है। वो अनुभूति करता है कि अरे आनंद भीतर कितना बड़ा। और जो आनंद जो है हम बाहर देखते हैं, वस्तुओं के अंदर देखते हैं, वो टेम्परेरी आनंद है। थोड़े बाद में वो क्षीण हो जाता है, दुख में परिणत हो जाता है। सुख और दुख का जोड़ा है और ये संयोग विरोध के जुड़ा हुआ है। जो कोई भी व्यवहार जगत के अंदर संयोग होगा, इसका मतलब निश्चित रूप से वियोग होगा। जन्म और मृत्यु संयोग वियोग से जुड़े हुए हैं। जिसका जन्म हुआ निश्चित रूप से उसकी मृत्यु होगी। कोई अमर नहीं है, अमर तो केवल आत्मा है। उसकी भजना करना, उसको पहचानना, उसकी स्मृति करना, उसकी माला फेरना और उसको केंद्र में रखना और उसकी उपासना करना, उससे बातचीत करना, उसे रिझाना, ये सारा पुरुषार्थ है, ये सारी जागृति है। आत्मा की स्मृति रखना जागृति और विदेह करता है। विदेह हर क्षण जो है आत्मा की जागृति में होता है। विदेह को ये प्रतीति रहती है कि मूल रूप से मैं शुद्ध आत्मा हूँ और उसके साथ साथ में उसको जागृति भी रहती है कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, इसलिए कोई ऐसा कार्य नहीं करूँ जिससे मेरी आत्मा भारी हो। मेरे जो पूर्व जन्म के जो कर्मों का बर्फ रूपी जो है बंधन पड़ा हुआ है, वो डिस्चार्ज रूप में पिघलता रहे, उसके डिस्चार्ज की योजना बनाता है। नई चार्ज की योजना वो नहीं बनाता है। नई चार्ज की योजना कैसे बनती है कि पूर्व जन्म का हमारा उदय या प्रारब्ध चल रहा है, उस प्रारब्ध को हम मात्र देखते रहते हैं, स्पेक्टेटर की तरह, इन्विजिलेटर की तरह बाहर से खड़े खड़े उसको देखते हैं कि ये सोवनराज तातेड़ का ये पुतला मन वचन काया क्या कर रहा है। ये प्रवचन दे रहा है, ये सो रहा है, ये खा रहा है, ये बोल रहा है, ये कोई भी गति कर रहा है। मात्र उसको जो है ज्ञाता दृष्टा भाव से स्पेक्टेटर के रूप में देखते रहो। ये विधेय की भावना है और विधेय होने के बाद में ये भावना हमेशा बनी रहती है, क्योंकि विधेय अनुभवजन्य है। विधेय की बात को शब्दों में प्रकट नहीं किया जाता है, विधेय की बात को अनुभव में किया जाता है। जब ये जागृति 24 आत्म जागृति बनती रहती है, आत्मरंजन बना रहता है, तो व्यक्ति धीरे धीरे अनुभव की श्रेणी के अंदर आगे से आगे बढ़ता जाता है। और एक क्षण ऐसा आता है कि वह अनुभव भी 100% की अवस्था में चला जाता है। कभी इधर उधर खिसकता नहीं है, कभी स्मृति नहीं होती है, कभी विस्मृति नहीं होती है, एक क्षण भी विस्मृति नहीं होती है, एक क्षण भी प्रमाद नहीं होता है। तो उसकी स्थिति के अंदर केवल दर्शन प्रकट होता है। आत्मा के अंदर 13वां गुण स्थान और 13वां गुण स्थान प्रकट होकर के उसको केवल ज्ञान हो जाता है। केवल ज्ञान होने के बाद में, एब्सोल्यूट नॉलेज होने के बाद में वो भगवान बन जाता है और उस भगवान से जड़ की, चेतन की, भूत की, भविष्य की, वर्तमान की कोई भी अवस्था छुपी नहीं रहती है। वो पूर्ण होता है, वो परफेक्ट होता है, वो जो है आप्त ज्ञानी होता है। तो भाई और बहनों, ये सब विदेश के होने से होता है। तो मैं अब इस एपिसोड को आज के परिप्रेक्ष्य के अंदर देखना चाहता हूँ, ओपन टू ऑडियंस करना चाहता हूँ। इसका अर्थ यह है कि मैं जानना चाहता हूँ कि ये एपिसोड, ये भवदेव की धारणा, विदेह की अवधारणा मानव मात्र के लिए कैसे उपयोगी है तथा समाज को ये कैसे उपयोगी बनाएगी और उसके जरिए वसुधैव कुटुंबकम अच्छे विश्व का निर्माण पुनः कैसे होगा। तो भाई और बहनों, मैं जानना चाहता हूँ कि जो लोग ज्ञान प्राप्त करके विधेय की स्थिति को पैदा कर लेते हैं, वो उत्कृष्ट स्थिति होती है। और उस स्थिति को प्राप्त करना ये पुरुषार्थ, उसकी जागृति ये पुरुषार्थ कहलाता है। हर एक को प्रयास करना चाहिए और प्रयास सबसे पहले ज्ञानी पुरुष को ढूंढो, गुरु को ढूंढो,
गुरु का ज्ञान देना से ही हमारी तरक्की होगी। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने और गोविंद दियो बताए। गोविंद का मतलब यह है कि भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान वह गोविंद है, वह ईश्वर का रूप है। और वो ईश्वर कब बनता है कि सारे कर्म झड़ जाते हैं, सारा राग द्वेष झड़ जाता है, सारा कार्मण शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी झड़ करके 24 कैरेट का जब भगवान के रूप में हो जाता, उसके पूर्व जो है विदेह की स्थिति बनी रहती है। और विदेह की स्थिति जो है उसको पूर्ण बनाती है, उसको भगवान बनाती है, उसको केवल ज्ञान देती है। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारा आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देख रहे हो। आत्मविज्ञान कार्यक्रम की आपकी आत्मा हो, ये कार्यक्रम आपके द्वारा, आपके लिए और आपसे है, क्योंकि ये आपको सुधार करना है। हमारा मात्र जो पुरुषार्थ इसी में है कि हम अच्छे व्यक्तियों का निर्माण करें। सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो। आत्मविज्ञान में आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।